हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमॉन किंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगशन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो था वो क्लियर हो चुका था। विंग ने वांग जी को क्लियरली बोल दिया था कि वो उससे प्यार करता है। अब इससे आगे मैडम यू और जियांग चंग वांग जी के कमरे के आगे थे, मतलब बाहर थे। मैडम यू जियांग चंग को यहाँ से ले जाना चाहती थी, बट जियांग चंग ढीठ है, वो नहीं जाना चाहता था। वो तो हजारों सवाल पूछ रहा था। मैडम यू फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो कुछ चिल्लाकर बोलती या फिर जियांग चंग को डांटती उससे पहले विंग ने दरवाज़ा ओपन कर दिया। विंग ने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया ना, जियांग चंग एकदम चुप हो गया था। वो एकदम शांत हो गया था। वो जो अभी चिल्ला रहा था, बकर बकर कर रहा था, वो एकदम शांत हो गया था। जियांग चंग ने अपनी नज़रों को भी नीचे झुका लिया था। मैडम यू हंसती है, उन्हें पता है उनका एक छोटा बेटा उनके बड़े बेटे से डरता है और डरना भी चाहिए। मैडम यू कहती है, अब जितने भी सवाल करना है, जितना भी सवाल तुम्हारे दिल में है अचिंग, सब अपने भाई से पूछ लो। ये सुनने के बाद जियांग चंग अपनी मदर की तरफ देखता है। उसके आंखों में डर था। मैडम यू जियांग चंग के आंखों में डर देख पा रही थी। उनके फेस पर स्माइल आ गया था। मैडम यू अब विंग को थोड़ा सा हटाते हुए कमरे की तरफ देखते हैं जहाँ पर वांग जी उनसे पीट करके खड़ा था। वांग जी उनसे नजरें नहीं मिला सकता, जो कुछ भी अभी अभी हुआ है ना उसके बाद। तो वांग जी का फेस वो नहीं देख पा रहे थे, बट सब कुछ सॉल्व हो गया है। उन्हें इतना तो समझ आ गया है। इसलिए मैडम यू कहती है, मैं तो यहाँ पर वांग जी को देखने के लिए आया था कि वो कैसा है, बट अब लग रहा है कि वो एकदम सही है। तो अब मुझे जाना होगा, मुझे महल में थोड़ा काम भी है। विंग, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए मैडम यू वहाँ से चली गई। विंग ने अपना सर नोट किया था। मैडम यू के जाने के बाद जियांग चंग बस और भी ज़्यादा उसने अपने सर को झुका लिया था। अब विंग कहता है, अभी अभी ट्रेनिंग से आए हो? जियांग चंग ने बस अपना सर नोट किया था। पर विंग कहता है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहते हुए विंग वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया था। जियांग चंग को तो लगा था कि आज उसने जैसे चिल्लाया था, चीखा था और अलग अलग सवाल पूछे थे, उसके कारण आज उसे बहुत बड़ा सज़ा मिलने वाला है उसके ब्रदर से। बट ब्रदर ने तो कुछ कहा ही नहीं। जियांग चंग अपने दिल पर हाथ रख के ना विंग को जाते हुए देखता है। विंग जब तक अपने कमरे के अंदर घुस नहीं गया तब तक जियांग चंग वहीं पर खड़ा था। फिर जियांग चैंग धीरे से वांग जी के कमरे के अंदर आता है और कहता है, बाल बाल बचा। वांग जी, आज तो मैं मरने वाला था। वांग जी का चेहरा जो ब्लश कर रहा था, इसलिए वांग जी बिल्कुल भी जियांग चैंग की तरफ मुड़ना नहीं चाहता था। बट जियांग चैंग वो कहाँ पर सुनने वाला है, वो स्टबर्न है। जियांग चैंग कहता है, वांग जी तुम कैसे दोस्त हो? तुम मेरे बातों को सुन भी रहे हो या नहीं? तब वांग जी धीरे से मुड़ता है और कहता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं, राजकुमार बुरा नहीं है, वो आसानी से किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते। वैसे भी इस बार अगर राजकुमार तुम पर गुस्सा करते तो भी गलती तुम्हारा ही था, तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। जियांग चैंग कहता है, क्या तुम भी ऐसा कह रहे हो? तुम मदर और ब्रदर एक ही टीम में हो ना? ये कहते हुए जियांग चंग ने अपना फेस फुला लिया था। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है। फिर जियांग चैंग कहता है, ओह मुझे बहुत भूख लग गया है, मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। ये कहते हुए जियांग चैंग चला गया था फ्रेश होने के लिए। वांग जी जो मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को फेस कैसे करे। उसे इतना शाई फील हो रहा था कि क्या ही कहे। फिर हमें सीन शिफ्ट होके लंच का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग, वांग जी और जियांग चंग एक साथ बैठे हुए थे और लंच कर रहे थे। वांग जी जहाँ पर अपनी नज़रों को झुकाकर बस चुपचाप खाना खा रहा था, विंग बार बार वांग जी को देख रहा था और जियांग चंग वो चुपचाप खाना खा रहा था, वो भी एकदम शांत था। तभी विंग कहता है, अचिंग तुम अपने महल कब लौटने वाले हो? जैसे ही ये कहा विंग ने, वैसे ही जियांग चंग के गले में खाना अटक गया। जियांग चंग जल्दी से पानी पीता है और अपने चेस्ट पर ना हिट करता है। फिर जाके उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने कहा, वो ब्रदर। विंग जियांग चंग को देख रहा था, वो कोई बहाना नहीं सुनना चाहता था। इसलिए जियांग चंग कहता है, अच्छा ब्रदर, मैं आज शाम तक अपने महल लौट जाऊंगा। विंग ने हूँ कहा। फिर विंग अपना लंच करने लगा। लंच खत्म होने के बाद विंग वांगजी से बात करना चाहता था, बट जियांग चंग वहाँ पर था, इसलिए विंग चला गया। विंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था।
वैसे भी जियांग चंग आज शाम के बाद तो चला ही जाएगा, फिर इस महल में वो और वांग जी रह जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद वो शादी करेंगे, फिर वो एक साथ ही रहेंगे। तो विंग को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। और वैसे भी वांग जी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। विंग नहीं चाहता कि वांग जी शर्म के मारे उसके पास ना आए। वांग जी को विंग थोड़ा सा टाइम देना चाहता है, इसलिए विंग वहाँ से चला गया था अपने काम में। विंग को ये न्यूज़ अपने फादर को बताना है और ये भी बताना है कि विंग वांग जी से शादी करना चाहता है, विंग वांग जी को पसंद करता है। ये सोचते हुए विंग सीधा अपने फादर के स्टडी रूम में चला गया था, जहाँ पर अभी जियांग फैमिया भी बस लंच ख़त्म करके आए हैं और मिंग्याओ भी। मिंग्याओ और जियांग फैमिया वहाँ पर कुछ काम देख रहे थे। जैसे ही जियांग फैमिया विंग को देखते हैं ना, वो कहते हैं, विंग तुमने लंच किया? विंग ने अपना सर नोट किया। विंग के चेहरे पर खुशी दिख रहा था, एक अलग ही खुशी जो जियांग फैमिया भी समझ पा रहे थे। इसलिए जियांग फैमिया पूछते हैं, क्या हुआ है विंग? कुछ खास हुआ है लगता है, तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। विंग ने अपना सर नोट किया और बोला, हाँ फादर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। जियांग फैमिया कहते हैं, हाँ ज़रूर बताओ, मुझे भी जानना है कि ऐसा कौन सा बात है जिसे जानकर मेरा बेटा इतना खुश हो गया, क्या हुआ है। विंग मिंग्याओ की तरफ देखता है। जियांग फैमिया भी मिंग्याओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, तुम अभी जा सकते हो, अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं है और मैं जल्दी से इन कामों को निपटा कर महारानी के पास भी जाने वाला हूँ। वो बहुत दिनों से शिकायत कर रही है कि मैं उन्हें समय नहीं दे रहा, तो आज मेरा समय उनके लिए है। ये जैसे ही जियांग फैमिया कहते हैं ना, मिंग्याओ ने तुरंत अपना सर नोट किया और वो करते हुए वहाँ से निकल गया। बट मिंग्याओ वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानना चाहता था कि राजकुमार वी वुशान, क्राउन प्रिंस, इतना खुश क्यों है। जब उनके शादी के बारे में बात किया गया था, जियांग फैमिया ने जब ये प्रस्ताव रखा था कि मिंग्याओ के साथ क्राउन प्रिंस को शादी कर लेना चाहिए, तब तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए थे। तो मिंग्याओ को अभी जानना है कि क्राउन प्रिंस इतना खुश किस बात से है। इसीलिए मिंग्याओ पूरी तरीके से कमरे से बाहर नहीं निकला था। जियांग फैमिया का स्टडी रूम, वहाँ पर बहुत सारे ज़रूरी कागजात रहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहा करते हैं। इसीलिए उस स्टडी रूम का 2 दरवाज़ा है, एक अंदर और एक बाहर। अंदर वाले दरवाजे से निकलकर मिंग्याओ वहीं पर रुक गया था, वो बाहर नहीं निकला था। और अंदर वाले दरवाजे पर कोई गार्ड भी नहीं था, बाहर गार्ड खड़े थे, इसलिए किसी ने मिंग्याओ को देखा नहीं। मिंग्याओ उस दरवाजे के पीछे छुप गया था। मिंग्याओ के जाने के बाद जियांग फैमिया बोलते हैं, क्या हुआ है, बताओ मुझे, इतना खुश क्यों हो। विंग अपने फादर के सामने बो करता है। जो नॉर्मल बो विंग अक्सर किया करता है अपने फादर को एज अ किंग, एज अ फादर रिस्पेक्ट करते हुए, ये बो वो नहीं था। उसने घुटनों पर बैठकर बो किया था, जो जियांग फैमिया को हैरान करने वाला था। और जियांग फैमिया हैरान भी हो गए थे। वो तुरंत उठकर खड़े हुए और अपने बेटे को उठाया और बोला, विंग ये क्या कर रहे हो? तुम अगला किंग बनने वाले हो, तुम्हें ऐसे झुकना शोभा नहीं देता। हाँ, तुम किसी के प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए तुम उन्हें नॉर्मली वो कर सकते हो, लेकिन घुटनों पर। विंग कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फादर, ये आप हो, मैं आपके सामने घुटनों पर बैठ सकता हूँ, हज़ारों बार बैठ सकता हूँ। अगर मैं इस पूरी दुनिया का किंग भी बन जाऊँ तो भी मैं बैठ सकता हूँ। जियांग फैमिया कहते हैं, तुमसे मैं कभी नहीं जीत सकता। जियांग फैमिया के चेहरे पर स्माइल आ गया था। फिर जियांग फैमिया कहते हैं, ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है। विंग एक गहरा सा व्रत लेता है और कहता है, फादर, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जियांग फैमिया ने अपना सर नोट किया और बोला, हाँ तुमने बताया था, क्या वो राज़ी हो गया? विंग ने अपना सर नोट किया और बोला, हाँ वो राज़ी हो गया, वो मुझसे शादी करना चाहता है। जियांग फैमिया कहते हैं, तो बताओ वो कौन है? क्या वो कोई राजकुमारी है जो हमारे महल में है, कॉन्क्यूपाइंस में? अब विंग डायरेक्ट कह देता है, फादर वो वांग जी है, लान वांग जी, कॉन्क्यूपाइन लान वांग जी। जियांग फैमिया थोड़ा हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा, क्या? जियांग फैमिया उतने खुश नहीं हुए थे। उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड हुए हैं विंग से। इसलिए वो कहते हैं, विंग क्या तुम्हें और कोई पसंद नहीं आया? कॉन्क्यूपाइन लान, वो अभी छोटे हैं, यहाँ पर जितने भी कॉन्क्यूपाइन आए हुए हैं सबसे छोटे हैं वो। और क्या तुम श्योर हो कि कॉन्क्यूपाइन लान वांग जी तुम्हारे साथ पूरे जियांग सेक्ट को संभाल सकते हैं?
विंग ने तुरंत अपना सर नोट किया और बोला, हाँ मुझे पता है फादर कि लान वांगजी अभी छोटा है, सबसे छोटा, वो बस 19 साल का है, बट फिर भी उसके अंदर क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ है। मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो सब कुछ सुन पा रहा था और देख पा रहा था। तभी एक अनाउंसमेंट हुआ कि महारानी यू आ रही है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ ना, मिंग्याओ थोड़ा और छुप गया। महारानी यू एंटर करती है। महारानी यू ने मिंग्याओ को नहीं देखा था। बाहर से ही महारानी यू के कानों में जियांग फैमिया और विंग के बातचीत जो कर रहे थे ना, वो सब आया था। तो महारानी यू आते हुए कहती है, महाराज मैं भी विंग के फैसले पर सहमत हूँ। हमारे महल में जितने भी कॉन्क्यूपेंस है उनमें सबसे काबिल लान वांगजी है। हाँ वो उम्र में छोटा है ज़रूर है, लेकिन उसके काबिलियत बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। महाराज भरोसा कीजिए, विंग ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। महाराज जियांग फैमिया महारानी यू के बातों पर कुछ खास रिएक्ट नहीं करते, बट महाराज जियांग मना भी नहीं करते। वो कहते हैं, विंग अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम कॉन्क्यूबैन लान वांगजी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि तुम गलत डिसीजन नहीं लोगे। विंग के चेहरे पर स्माइल आ गया था, बट तुरंत जियांग फैमिया की बातों को सुनकर विंग के चेहरे का जो स्माइल है वो गायब हो गया था, क्योंकि जियांग फैमिया बहुत ही स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं, तुमने अपनी तरफ से डिसीजन लिया है तो मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करूँगा, लेकिन तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि राजकुमार लान वांगजी तुम्हारे ब्लड को आगे नहीं ले जा सकते, हमारे वंश को आगे नहीं ले जा सकते। तो तुम्हें अपने राज्य अभिषेक के बाद किसी राजकुमारी से शादी करना होगा, जिससे वो राजकुमारी तुम्हारे ब्लड लाइन को कैरी कर पाए और हमें एक न्यू किंग दे सके। जैसे ही ये कहा जियांग फैमिया ने, तो विंग का चेहरा थोड़ा सा डल हो गया था, लेकिन वो फिर भी अपने फादर को मना नहीं कर सकता है इस वक्त। तो उसने सोचा कि वो ज़रूर इस बारे में सोचेगा, वो दूसरा शादी नहीं करने वाला, वो वांगजी से ही शादी करेगा और सारा ज़िंदगी वो वांगजी के साथ रहेगा, चाहे उनके पास कोई बेबी हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो दूसरा शादी नहीं करेगा। लेकिन वो अभी अपने फादर को इस बारे में नहीं बोल सकता। अगर उसने अभी कहा तो वांगजी से उसके फादर कभी भी उसका शादी नहीं होने देंगे। इसलिए विंग ने कहा, ठीक है फादर, मैं आपके डिसीजन को मानता हूँ, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। जियांग फैमिया ने अपना सर नोट किया। जियांग फैमिया ने अपना सर नोट किया और बोला, ठीक है, तो फिर 1 हफ्ते बाद अनाउंसमेंट होगा, तुम राजकुमार लान वांगजी से शादी करने वाले हो। तुम्हारे और राजकुमार लान वांगजी का मैरिज डेट भी फिक्स होगा और लैन क्लैन में इसका खबर भी जाएगा। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड आने वाला है, हर एक सेक्ट को न्योता भेजा जाएगा, बहुत बड़ा समारोह होगा। तुम्हारे शादी के बाद तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा और फिर जाके तुम दूसरा शादी करोगे। विंग ने अपना सर नोट किया और वहाँ से अपने फादर और मदर को बो करते हुए चला गया। जियांग फैमिया महारानी यू से पूछती है, यू तुम्हें लगता है विंग ने जो डिसीजन लिया है वो सही है? महारानी यू जियांग फैमिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, फैंगमियान भरोसा करो, विंग ने हीरा चुना है। जियांग फैमिया ने बस अपना सर नोट किया, बट उन्हें क्यूरियोसिटी था। जियांग फैमिया कॉन्क्यूबैन लान वांगजी को देखना चाहते हैं। महारानी यू आसानी से किसी का भी तारीफ नहीं करते, वो विंग का भी खास तारीफ नहीं करते हैं और ना ही जियांग चेंग का। वो प्यार अपने दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें हद से ज़्यादा पैम्पर नहीं करते हैं। तो अगर महारानी यू कह रही है कि कॉन्क्यूबैन लान वांगजी काबिल है, तो एक बार जियांग फैमिया ज़रूर कॉन्क्यूबैन लान वांगजी को परखेंगे। दूसरी तरफ मिंग्याओ, उसका हाथ पैर कांप रहा था गुस्से के मारे, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसने कितनी मेहनत से जियांग फैमिया के दिल में अपने लिए जगह बनाया था, उसने कितने मेहनत से जियांग फैमिया के कानों में ये बात घुसाया था, ये बात जियांग फैमिया तक पहुंचाया था कि वो ही है जो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को विंग के साथ संभाल सकता है, उससे काबिल इंसान कोई नहीं है। बट एक पल में वो लान वांगजी उसने फिर से मिंग्याओ को हरा दिया। मिंग्याओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
तभी मिंग्याओ एकदम शांत हो गया था, क्योंकि जियांग फैमिया और महारानी यू उस कमरे से निकल रहे थे। उस स्टडी रूम से वो दोनों एक साथ ही निकल गए थे। उन दोनों के निकलने के बाद ही मिंग्याओ निकला था। मिंग्याओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो बिल्कुल भी अपना समय वेस्ट नहीं कर सकता है। उसने अपने फादर को चिट्ठी लिख दिया है, शायद वो चिट्ठी अब तक पहुंच भी गया होगा। तो मिंग्याओ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। वो बिल्कुल भी ये नहीं होने दे सकता। उसके पास अभी पूरा 1 हफ्ता भी नहीं है, लेकिन जो करना है उसे इसी वक्त के अंदर करना है। वो बिल्कुल भी लान वांगजी को जीतने नहीं दे सकता। मिंग्याओ अपने कमरे में इधर से उधर चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका सर फटे जा रहा था। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो कल कितना खुश था। मिंग्याओ सोच रहा था, क्या वो बिल्कुल भी खुशी डिजर्व नहीं करता। बचपन से लेकर आज तक उसे कभी भी अच्छे से कुछ भी नहीं मिला है। हर बार उसे ताने सुनने को मिला है, हर बार उसे बेकार, वो एक बेकार इंसान है, यही सुनने को मिला है। जब अभी उसे अपने फादर का अटेंशन मिल रहा है, तब ये लान वांगजी उससे सब कुछ छीनने को इतना उतावला क्यों है। मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था। मिंग्याओ का सांस भारी हो रहा था, उसका सर दुख रहा था। वो बैठता है, अपने बेड पर जाके बैठता है और अपना सर पकड़ लेता है। जैसे ही मिंग्याओ ने अपना सर पकड़ा ना, उसे कुछ याद आया। वो अपने सर को हाथ लगाकर देख रहा था। उसे जो पेन महसूस हो रहा था, उसे जो अपने शरीर में जलन महसूस हो रहा था, जलन के मारे उसके शरीर में जो गर्मी हो रहा था, वो भी मिंग्याओ नोटिस कर रहा था। मिंग्याओ के चेहरे पर अचानक से एक स्माइल आ गया। उसे अब पता है कि उसे क्या करना होगा। मिंग्याओ ने अपने सर्वेंट को बुलाया और उसके कानों में कुछ कहा। वो सर्वेंट मिंग्याओ के बातों को सुनकर डर गया था। उसने कहा, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, ये तो बहुत खतरनाक होगा, और ऐसे ही कैसे कोई मुझे ये सब दे सकता है। मिंग्याओ ने एक थैला भर के सोने का जो कॉइन है ना, वो निकाला और बोला, ये देना, वो ज़रूर देंगे। तुम बस जाओ, मेरा इतना काम करो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जाओ। ये मिंग्याओ ने दांत पीसते हुए बोला था। वो सर्वेंट तुरंत कहता है, हाँ हाँ कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, मैं अभी चलता हूँ, मैं अभी जाके लेकर आता हूँ। मिंग्याओ कहता है, हाँ अभी जाके लाओ, क्योंकि कल सुबह ही मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा। वो सर्वेंट वहाँ से चला गया था। मिंग्याओ, जो अब अपने कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था और सोच रहा था, उसके चेहरे पर एक स्माइल था। वो सोच रहा था, कॉन्क्यूपाइन लान वांगजी, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। कल एक बार फिर सब कुछ बदल जाएगा। कल एक बार फिर बाजी मेरे हाथ में आएगा और कल ही तुम्हारा आखिरी होगा। उसके बाद तुम कभी भी क्राउन प्रिंस के आसपास भी नहीं भटक सकते। मैं तुम्हें भटकने ही नहीं दूंगा। कल के बाद महारानी यू, महाराज जियांग फैमिया, कोई भी मुझे क्राउन प्रिंस से दूर नहीं कर सकते हैं। कल सबके चेहरे पर एक तमाचा पड़ेगा। जो जो लोग मुझे क्राउन प्रिंस से दूर करना चाहते हैं, जो जो लोग तुम्हारे सपोर्ट में है ना, कल उन्हें झटका लगने वाला है। ये कहते हुए मिंग्याओ हंस रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था अपने कमरे में। दूसरी तरफ वांगजी इस बात से बेखबर था और विंग अभी वांगजी को ये बात बताना नहीं चाहता कि उसने अपने फादर से कह दिया है और महाराज जियांग फैमिया मान भी गए हैं उन दोनों की शादी के लिए। वो अभी ये बताना नहीं चाहता वांगजी को। जब जियांग फैमिया, महाराज जियांग फैमिया अनाउंसमेंट करेंगे, तब वांगजी को अगर ये बात पता चला तो और भी अच्छा होगा। वांगजी को शॉक्ड लग जाएगा। विंग तब बस वांगजी का फेशियल एक्सप्रेशन देखना चाहता है, इसलिए विंग ने अभी कुछ नहीं कहा वांगजी से। वांगजी जियांग चंग के कमरे में था और हेल्प कर रहा था जियांग चंग का। जियांग चंग जो शिकायत कर रहा था और बोल रहा था, देखा वांगजी, ब्रदर कितना क्रूर है, वो मुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना था और मुझे तुम्हारे साथ रहने में मज़ा आता है। हम दोनों कितना मस्ती करते हैं, कितने सारे बातें करते हैं, खेलते हैं, लड़ाई करते हैं, बट ब्रदर वो कभी नहीं समझेंगे। वो कभी भी ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी तो जिए नहीं है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि इनमें कितना मज़ा है। बट वांगजी तो अपने ही ख्याली दुनिया में खोया हुआ था। वो बस जियांग चंग के कपड़ों को फोल्ड कर रहा था और पता नहीं कहाँ पर खोया हुआ था। वो जियांग चंग की बातों को सुन ही नहीं रहा था। जियांग चंग ने वांगजी को ऐसे देखा और बोला, वांगजी क्या कर रहे हो, मेरी बातों को तुम भी नहीं सुन रहे। मैं कहाँ पर जाऊँ, तुम एकदम पागल हो गए हो।
मैं कब से देखे जा रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम अकेले में मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ? वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से सारा कुछ पैक करो। क्राउन प्रिंस आके अगर देखेंगे कि तुम अभी तक यहाँ पर हो तो वो तुम्हें इस बार नहीं छोड़ेंगे। जियांग चंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम भी डरा लो अब ब्रदर के नाम से, हर कोई मुझे डराते रहते हैं ब्रदर के नाम को लेकर। जियांग चंग लगभग अपने सारे चीज़ों को पैकिंग कर चुका था। अब जो सर्वेंट्स है ना वो जियांग चंग के कपड़ों को और सारी चीज़ों को विंग के महल से जियांग चंग के महल में ले जाने लगते हैं। वांग जी और जियांग चंग भी धीरे धीरे सारे सर्वेंट के पीछे पीछे जियांग चंग के महल में चले गए। जियांग चंग का महल भी बहुत बड़ा है और इस महल में जियांग चंग अकेला ही रहता है। उसके साथ सर्वेंट्स है बहुत सारे, विंग के साथ जितने सर्वेंट्स नहीं है उससे ज़्यादा जियांग चंग के साथ सर्वेंट्स रहते हैं इस महल में, तो उसके हर एक चीज़ों का ख्याल अच्छे से रखा जाता है। जियांग चंग के महल में जितने भी सर्वेंट्स हैं ना उन्होंने जियांग चंग का वेलकम करते हुए बोला, राजकुमार जियांग स्वागत है। जियांग चंग ने बस अपना सर नोट किया। सर्वेंट्स ने वांग जी को भी वेलकम किया और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।